80 साल का बुढ़ा अपनी 16 साल की बीवी को गर्भवती करने के लिए रोज घोड़े के साथ सुलाता था। कुछ समय में उसकी बीवी पेट से हो गई। इसके बाद भी वह घोड़े के साथ सोती थी। जब मुझे उसकी बीवी की हकीकत पता चली तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की शिवानी गांव में मम्मी पापा के साथ रहती थी। मैं 10वीं पास कर चुकी थी। अब आगे की पढ़ाई मैं शहर में पूरी करना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा भी चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर एक कामयाब लड़की बनूं। शहर में मेरे मामा मामी और उनकी बेटी पलक रहती थी। पलक मेरी हम उम्र थी। वह भी अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की थी। मेरी मम्मी ने मामा को फोन करके बताया कि शिवानी शहर में कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती है। तो मामा ने कहा, इससे अच्छी बात क्या है। वह बोले, मैं शिवानी के बिना नहीं रह सकता। यहाँ किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन खुद से दूर नहीं करेंगे। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी वह मुझे शहर भेजना चाहती थी, अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि जमाना बदल रहा है। हमारी एक ही बेटी है, हम उसे पैरों पर खड़ा करना है। किसी तरह पापा को समझाने के बाद पापा राजी हो गए। मेरे पापा मुझे लेकर मामा के यहाँ गए। मेरी मम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरी सफलता की उम्मीद भी थी। जब पापा मुझे मामा के घर छोड़कर जाने लगे तो बोले, शिवानी बेटा, जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे किसी के सामने नजरें झुकाना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। तुम 17 साल की हो गई हो। इस उम्र में सही गलत की पहचान करना मुश्किल होता है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो अपनी आंखें बंद करके अपने पापा का प्यार मान सम्मान याद करना। तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अपना ख्याल रखना। अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम कितनी भी मुश्किल में हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे पापा ने मुझे पहली बार जिंदगी के बारे में कुछ समझाया था। मैंने कहा, पापा आप चिंता मत करो, मेरी वजह से कभी आपका सिर नहीं झुकेगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपका मान बढ़ाऊंगी। पापा को मुझसे दूर जाने का दुख था, लेकिन उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। वह घर चले गए। मेरे मामा मामी और उनकी बेटी शिवानी सब लोग बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने 10वीं का पेपर अच्छे नंबर से पास किया था, इसीलिए मुझे पलक के कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल गया। मेरी मामी मुझ में और पलक में कभी भेदभाव नहीं रखती थी। हम दोनों को सुबह उठाती, हमारा नाश्ता तैयार करती, फिर हम कॉलेज चले जाते थे। जब कॉलेज से आती थी तो फिर हमारे लिए खाना लगाती। रात में भी वो खुद ही सारा काम करती थी। मैं मामी के पास रात का खाना बनाने में मदद करने जाती तो वो मुझे डांट कर वापस भेज देती थी। तुम यहाँ पढ़ने आई हो या फिर काम करने? काम करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे नंबरों से पास हो जाना, जिससे तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर गर्व हो। अपने घर से ज्यादा मुझे यहाँ अच्छा लगता था। मैं मन लगाकर खूब पढ़ाई करती थी, जिससे कि मैं जीवन में एक सफल लड़की बनूं। दूसरी तरफ मेरी मामी को अपनी बेटी पलक की बहुत चिंता थी, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी। वह शहर की लड़की थी, मुझसे बिल्कुल अलग रहन सहन था उसका। छोटे कपड़े पहनती थी, फैशन में रहती थी, बोलने में बहुत तेज थी। उसके पास तो मोबाइल भी था, जबकि वह मुझसे 1 महीना छोटी थी। लेकिन मुझे मोबाइल का शौक नहीं था। अगर मैं कहती तो मेरे मम्मी पापा मुझे भी मोबाइल दिलवा देती, लेकिन मुझे कभी मोबाइल की कमी महसूस नहीं हुई थी। इसीलिए ही कहा था। मैं देर रात तक पढ़ाई करती थी, जबकि पलक जल्दी ही खाकर सो जाती थी। एक रात पलक 9 बजे सो गई। 11 बजे तक पढ़ाई खत्म करके मैं भी सो गई। आधी रात को जब मेरी नींद खुली तो मेरे कानों में फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। मैंने देखा तो पलक बिस्तर से गायब थी। खिड़की के पास खड़ी होकर किसी से मोबाइल पर हंस हंसकर बातें कर रही थी। यह देखकर तो मैं सन्न रह गई थी। पलक आधी रात को चोरी चुपकी किससे बातें कर रही है। थोड़ी देर में जब वह बिस्तर में आई तो मैंने उससे पूछा कि इतनी रात को किससे बात कर रही थी। पलक ने कहा, ओ तो आज तुमने मेरी और नक्श की बात सुन ली है। मैंने कहा, ये नक्श कौन है? उसने कहा, कम ऑन शिवानी, तू यार ऐसे बोल रही है जैसे कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने उससे पूछा कि क्या तू नक्श से बात करती है, इस बारे में मामा मामी को पता है? वह बोली, यह सब कोई मम्मी पापा को बताकर करता है क्या? नक्श बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत खुश रखता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। सही समय देकर मैं मम्मी पापा से उसके बारे में बात कर लूंगी, लेकिन तू किसी से कुछ मत बोलना। नक्श हमारे कॉलेज का लड़का नहीं है। उसके बारे में पलक ने कुछ और नहीं बताया। मेरी मामी हमेशा पलक को यही कहती रहती थी कि शिवानी को देखो, पढ़ाई में कितना ध्यान लगाती है, कपड़े कैसे पहनती है, कुछ सीखो इससे। लेकिन पलक अपनी मम्मी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो अपने में ही मस्त रहती थी। चुलबुली सी लड़की थी। उसका ज्यादा समय मोबाइल में चैटिंग करते बीतता था। आज सुबह मेरी मामी ने हम दोनों को उठाया, नाश्ता बनाया, टिफिन पैक किया। हम दोनों स्कूल चली गईं। जब छुट्टी हो गई तो पलक ने कहा, शिवानी तू घर जा, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। मम्मी से बोल देना शाम तक आ जाऊंगी। मैं घर आ गई। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने मामी को बता दिया कि पलक शाम को तक लौटेगी।
वह अपनी किसी सहेली के घर गई है। पलक के लिए मेरे मन में चिंता थी, कहीं वह कोई गलत कदम न उठा ले, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं उसे कुछ समझा ही नहीं पाई। शाम को पलक का फोन आया। उसने कहा, मम्मी मैंने शादी कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग मेरी चिंता नहीं करना, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर पलक ने फोन कट कर दिया। मेरे मामा मामी के दिल पर क्या बीत रही थी यह शायद कोई नहीं समझ सकता होगा। इकलौती लड़की जिसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। मेरे मामा मामी का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने भी पलक के लिए परेशान थी। हम में से कोई भी नक्श के बारे में कुछ नहीं जानता था। पलक अपनी मर्जी से गई थी, इसीलिए पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे, और अगर पुलिस के पास जाते तो वह अपनी ही बेइज्जती होती। इसीलिए मेरे मामा ने कोई कंप्लेन नहीं की। किसी तरह मामा मामी के दिन बीत रहे थे। उन लोगों को पलक के जाने का गहरा सदमा लगा था। पेपर शुरू हो गए। मैंने पेपर दिए, लेकिन आज तक फिर पलक हमें कहीं नहीं दिखी। वह स्कूल भी नहीं आई, पेपर भी नहीं दिए, उसकी पढ़ाई भी छूट गई। पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी, यही सोच सोच कर हम सब लोग डरते थे। पेपर के बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई। मैंने मामा मामी से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ, वरना फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज खुल जाएगा। मेरी मामी ने कहा, शिवानी तू कहीं मत जा, पलक के जाने के बाद एक तू ही है जिसे देखकर मैं जी रही हूँ। मामा ने कहा, शिवानी को मत रोको, बहुत दिन हो गए हैं, उसे मिल लेने दो अपने मम्मी पापा से। हम नहीं चाहते कि जैसे हम अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं वैसे ही शिवानी के मम्मी पापा भी शिवानी के लिए तड़पे। मामा ने कहा, तू अपनी तैयारी करके चली जा, मैं भी तेरे साथ चलता, लेकिन तू तो जानती है कि पलक के जाने के बाद तेरी मामी कितनी अकेली हो गई है, बीमार रहती है, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। मैंने अपना बैग तैयार किया और अपने गाँव आ गई। मेरे मम्मी पापा को जब पलक के बारे में पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। पलक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इकलौती लड़की थी, हद से ज्यादा दुलारी थी अपने मम्मी पापा की, लेकिन अब जो हो गया था उसे कोई नहीं बदल सकता था। जब से मैं अपने गांव आई थी तो मेरे गांव में एक खबर आग की तरह फैली थी कि गांव का मुखिया, जो कि 70 साल का हो गया है, बहुत पैसे वाला है लेकिन बांझ है, इसीलिए वह अपनी 17 साल की बीवी को घोड़ों के पास सुलाता है। इतना ही नहीं, वह हर रोज नई नई अच्छी अच्छी किस्म के घोड़े लाता है जिससे कि बच्चा खूबसूरत पैदा हो। मैंने सोचा कि लोगों को क्या हो गया है, बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ये पैसे वाले लोग कैसे होते हैं? क्या उसे अपनी बीवी के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती? बेचारी कैसे वह घोड़ों के साथ सोती होगी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तभी मैंने देखा कि वह मुखिया एक सफेद रंग का खूबसूरत घोड़ा लेकर आ रहा था। पूरे गांव में बातें हो रही थी कि आज मुखिया अपनी मासूम बीवी को इस सफेद घोड़े के साथ सुलाएगा, जिससे उसका बच्चा बहुत खूबसूरत होगा और उसकी नस्ल भी अच्छी होगी। कोई बच्चा पाने के लिए इस हद तक गुजर सकता है, ये मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। मैंने उसकी बीवी से मिलना चाहती थी, लेकिन सबके मुंह से सुना था कि आज तक उसकी बीवी को किसी ने नहीं देखा था। मैंने सबसे जांच पड़ताल करके पता लगाया कि वह उसकी बीवी घोड़ों के साथ कहाँ सोती है। आज रात पता चला कि मुखिया कहीं दावत करने जाएगा। मैंने विचार बनाया कि आज रात किसी भी तरह मुझे उसकी बीवी को उसके चुंगल से आजाद करवाना है। इसीलिए मैंने मर्दों की पोशाक पहनी और मुंह ढक लिया, जिससे कि मुझे कोई पहचान न सके। मैं उस जगह पहुंच गई जहां मुखिया की बीवी थी। काफी आदमी वहां मौजूद थे। सबसे छुपते छुपाते मैंने आखिर उसे ढूंढ ही लिया। अंधेरी रात थी, लाइटें बंद थी, हल्का फुल्का दिख रहा था। एक औरत कम्बल से अपना मुंह ओढ़े घोड़े के पास डरी सहमी सी बैठी थी। मुझे साफ नहीं दिख रहा था। मैंने उससे कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। वो कुछ नहीं बोली। मैं उससे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी क्योंकि मैं मुखिया को पुलिस से पकड़वाना चाहती थी। इसीलिए मुझे सच्चाई की तह तक जाना था और सबूत भी इकट्ठा करने थे। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुखिया की बीवी हो? उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने पूछा कि क्या उसने तुम्हें जबरदस्ती शादी की है? तो उसने फिर से सिर हिला दिया। मैंने पूछा कि क्या तुम गर्भवती हो? उसने फिर से सिर हिला दिया। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वापस आ गई, पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया। मेरे घर वालों को भी मालूम था कि मैं मुखिया को पुलिस से पकड़वाने वाली हूँ। तभी मेरे मामा मामी आ गए। मामा ने कहा, शिवानी हमें घर में अच्छा नहीं लग रहा था, तेरे कॉलेज की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं। हमने सोचा कि चलो दीदी से भी मिल लेंगे और तुम्हें भी घर ले चलेंगे। मैंने उन्हें भी अपने गांव की मुखिया की करतूत बताई कि किस तरह वह एक मासूम लड़की को बच्चे के लिए घोड़े के पास सुलाता है। मेरे मामा मम्मी ने कहा ऐसे आदमी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं उस जगह गई जहां मैं मुखिया की बीवी से मिली थी। वहां पर मुखिया भी मौजूद था। मैंने पुलिस को बुलाया, अपने घर में बताया। मेरे मम्मी पापा, मामा मामी और सब गांव वाले इकट्ठा हो गए थे।
पुलिस ने जैसे ही मुखिया को पकड़ा, उसकी बीवी रोने लगी, उसका मुंह खुल गया। वो लड़की तो हमारी पलक थी। पलक का रो रोकर पलक को पकड़कर मेरी मामी रोने लगी। इतने दिनों बाद इस हालत में अपनी बच्ची को देख रही थी। पलक ने कहा कि छोड़ दो इन्हें, इनका कोई दोष नहीं है। हम सब ने समझाने की कोशिश की कि पलक, ये आदमी बुरा है, इसने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया है और फिर भी तुम इसे छुड़वाना चाह रही हो। पलक ने कहा, जो बातें आप सब लोगों ने सुनी है वह सच नहीं है, अफवाह है। पहले आप इन्हें छोड़ दो, जिसके बाद मैं सब कुछ सच बताती हूँ। पलक के कहने पर पुलिस ने मुखिया को छोड़ दिया और चली गई। तब मैंने पूछा, क्या यही नक्श है? पलक ने कहा, नहीं, नक्श से शादी करने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। वह मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया। तब मुखिया जी ने मेरी मदद की। वह मुझे एक बेटी की तरह मानते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वह बोले कि मैं उन्हें इनके घर पर रहूं, लेकिन मैं गर्भवती थी, इसीलिए दुनिया वालों से छुप कर रहना चाहती थी। जब इस बच्चे के बाप ने ही इसे स्वीकारा नहीं तो मेरा कौन विश्वास करता कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा बच्चा नाजायज नहीं है। इसीलिए मैं घोड़ों के बीच अस्तबल में रहने लगी थी। नए नए किस्म के घोड़े खरीदना तो मुखिया जी का शौक है। मैंने उसे कहा कि उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आई तो तुम क्यों कुछ नहीं बोली? तो उसने कहा कि उस दिन तुम मर्दों वाले कपड़े में थी, चेहरा छुपाई थी, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी थी। मुझे नहीं मालूम था कि यह तुम्हारा गांव है। मामा ने कहा कि तू बहुत छोटी थी, शायद 3 साल की थी, तब से तू यहाँ नहीं आई क्योंकि तुझे गांव पसंद नहीं था। इसीलिए हम तुझे कभी किसी गांव नहीं ले जाते थे, लेकिन तुम किसी से मदद मांगकर अपने घर तो वापस आ सकती थी। पलक ने कहा, मैंने ऐसा काम किया था कि अपने मम्मी पापा से नजर कैसे मिलाती, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस बच्चे के साथ अकेले ही जिंदगी काटूंगी। पलक की आंखों में आंसू थे। मेरे मामा मामी ने उसे समझाया कि बेटी, गलती कितनी ही बड़ी हो, माँ बाप माफ कर देते हैं। तुम खुद को अकेला मत समझो, हम तुम्हारे साथ है। दुनिया वालों ने बहुत विरोध किया, लेकिन पलक ने एक माँ थी, कैसे अपने बच्चे की जान ले लेती। उसने बच्चे को जन्म दिया, फिर मन लगाकर पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नामी वकील बन गई। उसने हमेशा अपने बेटे को अपने पास रखा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट में जरूर बताएं।